जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज हम एक ऐसे दिव्य चमत्कारिक स्तोत्र की आपसे बात करते हैं। महाकाली का ये स्तोत्र है और साधक यदि इसे बहुत भाव से पढ़ें, भगवती में तन्मय होकर के, उनके भाव में खो करके, उनकी भक्ति में खो करके यदि आप इस स्तोत्र को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप में आप जानिएगा भगवती काली आपके कुल की सुरक्षा करेंगी, आपकी सुरक्षा करेंगी और साथ ही सुख समृद्धि से आपके परिवार को वो ऐसा आशीष देंगी कि सुख समृद्धि आपके परिवार में परिपूर्ण हो जाएगी। भगवती के यूँ तो अनेकों स्तोत्र हैं, अनेकों हमारे देवी देवताओं के अनेकों स्तोत्र हैं, अनेकों कवच हैं और ये सारे ही कवच जो होते हैं, इनका यदि हम बहुत भाव से इन कवच का पाठ करते हैं तो हमें बहुत अच्छे फल की प्राप्ति होती है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने कितना बड़ा उपकार हम सबके ऊपर किया है कि कितने प्राचीन समय में ही उन्होंने हमारे लिए इस प्रकार के दिव्य स्तोत्रों की, कवचों की रचना की है। तो आज हम बात कर रहे हैं आपसे भगवती महाकाली के एक विशेष स्तुति की, जिसको हम कैकार स्तुति भी कहते हैं, जिसको हम कैकार शतनाम भी कहते हैं और जिसको हम काली शतनाम के नाम से भी जानते हैं। शतनाम का मतलब होता है 100, शत 100, नाम नाम, तो 100 नाम। जिस किसी स्तोत्र में 100 नाम होते हैं उसको शतनाम कहा जाता है और उसमें हमेशा 2-4 नाम, 108 नाम तक ही आपको मिल जाते हैं। अब देखो, ये भगवती का, इसको कैकार स्तुति भी कहा गया है, इसको कैकार स्तोत्र भी कहा गया है और इसको काली शतनाम के नाम से भी जानते हैं। कैकार, इसमें भगवती का प्रत्येक नाम कै अक्षर से प्रारंभ होता है। अपने आप में ये अद्भुत स्तुति है। आप इसकी 2 लाइनें मैं आपको नोट करा देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा और इसको कैसे जपना है, कैसे पढ़ना है और इससे आपको और क्या क्या लाभ बहुत अच्छे मिल सकते हैं, सारी जानकारी इस अंक में हम आपको देने वाले हैं। आप पहले इसकी 2 लाइनें नोट कर लीजिएगा। जैसे कैसे हमने बताया, कैकार स्तुति, काली कपालिनी कांता कामदा काम सुंदरी, काल रात्रि कालिका च काल भैरव पूजिता। पुनः पढ़ देते हैं। काली, देखो, काली कपालिनी कांता कामदा काम सुंदरी, काल रात्रि कालिका च काल भैरव पूजिता। तो हर इसमें आगे तक जब हम इसको पढ़ते चले जाएंगे तो कितनी अद्भुत बात है कि हर नाम कैसे ही भगवती का प्रारंभ होता है। इसको कैकार स्तुति को यदि साधक शनिवार, मंगलवार और अष्टमी और चतुर्दशी, ध्यान से सुन लीजिएगा, शनिवार, मंगलवार, आपका अष्टमी और आपका चतुर्दशी, इन 2 दिन और 2 तिथियाँ, इन तिथियों में भगवती काली का ध्यान करते हुए भगवती को पंचोपचार, षोडशोपचार उनका पूजन करें। और यदि एक दिन में आप एक विशेष तिथि में, जैसे अष्टमी हो गई या आपकी चतुर्दशी हो गई, 100 स्तोत्र का पाठ, 100 बार एक पाठ, मतलब 100 पाठ करने पर अद्भुत फल की प्राप्ति होती है एक दिन में। अब 100 पाठ में समय लगेगा, समय कितना लगेगा आप मान के चलिएगा। बहुत फास्टली नहीं पढ़ना है, बहुत स्लोली आपको नहीं पढ़ना है, फिर भी आपको मान के चलें कम से कम हमारे हिसाब से आपको 3 घंटे, 3.5 घंटे इसमें लग जाएंगे। परिवार के 2 लोग मिलकर के भी पढ़ सकते हैं और जो काली की उपासना करते हैं, 10 महाविद्याओं में भगवती महाकाली के स्वरूप को भजते हैं, तो उनके लिए तो ये सोने पर सुहागे वाला स्तोत्र होता है। भगवती काली का विराट स्वरूप है। जिन्होंने कलकत्ता में भगवती के दर्शन किए हों गंगा घाट पर भगवती काली के, तो अनोखा ही रूप है ना, किस प्रकार से भगवती का वहाँ स्वरूप है और पूरे उस क्षेत्र में चैतन्यता भगवती के स्वरूप की बिखरी पड़ी है। तो भगवती की उपासना समय समय पर अनेक भक्तों ने की है, जिसमें से श्री रामकृष्ण परमहंस तो अग्रणी है ही हैं कि जिनके हाथ से आकर के भगवती स्वयं भोजन करती हो। जिस उस ऐसे विराट संत की भगवती से उस विराट महाविराट शक्ति की वार्तालाप होती हो, तो क्या वो समय रहा होगा, क्या वो दृश्य रहा होगा और वास्तव में मतलब किस प्रकार से भगवती उनसे बातें करती होंगी, वो उनसे क्वेश्चन आंसर करते होंगे।
आपस में जो भी भाई अनन्य भक्त हुए उनके, तो कहने का मतलब ये तो एक परम से परम महापरम सौभाग्य की बात होती है, लेकिन उस लेवल की साधना भी करनी पड़ती है, उस लेवल के भाव भी रखने पड़ते हैं, तब जाकर के इस प्रकार की स्थिति होती है। लेकिन हम जैसे आम साधक तो यदि केवल हम लोग पाठ ही कर लें भाव से, तो हमारे लिए तो आप लोग इतना ही बहुत समझें। तो इसलिए आप ये न समझें कि हम पाठ करें तो हमें बहुत बड़ा एकदम रिजल्ट मिले। तो देखो बेटा, भाव बनने में समय लगता है। जब हम किसी भी पाठ को करते हैं तो कई बार हमें लगता है समस्याएं बढ़ रही हैं। जब हम घर में पूजा पाठ करते हैं लगता है समस्याएं बढ़ रही हैं, तो लगता है पूजा छोड़ दें क्या, लगता है कि पूजा कहीं ज़्यादा तो नहीं कर रहे, कहीं गलत तो नहीं कर रहे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती है, वो समय ही ऐसा है। आप पूजा न करें न करें, समय जो आपकी विधि का विधान है वो तो गुजारना पड़ेगा। जो दुख की घड़ियां हैं वो गुजारनी पड़ेंगी, लेकिन अगर भक्ति के साथ गुजारते हैं तो वो दुख कम लगने लगता है और दुख का समय क्षण मात्र में धीरे धीरे कट जाता है। तो इसलिए आप जब भी किसी स्तोत्र को पाठ करें तो भाव जगा करके करें। अब ये आज कहकार स्तुति है, ये आपको जो शतनाम स्तोत्र नामावली की पुस्तकें आती हैं गीता प्रेस आदि की, उसमें आपको मिल जाएगा। आप एक बार हमारी वेबसाइट पे जाकर भी देख सकते हैं, मे भी वहाँ पर भी हमने इसको दिया हो, वो देख लीजिएगा, नहीं तो शायद हम उसको आप लोगों के लिए कर देंगे। तो इस स्तोत्र को शनिवार, इस स्तोत्र को मंगलवार, इस स्तोत्र को इस काली शतनाम को अष्टमी और चतुर्दशी, ये 4 दिन आप अपने जीवन में शामिल कर लीजिएगा और आप देखिएगा। अब हम एक बात और आपकी सहजता के लिए करते हैं। सभी से 100 पाठ एक साथ नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आज भागती दौड़ती इस ज़िंदगी में कई बार इतना समय नहीं हो पाता है। तो आप कम से कम इसी स्तोत्र के 11 पाठ कर लें। आपसे 11 ना हो तो नियम बना लें, महाकाली का एक विराट स्वरूप है, आप कम से कम इसके 5 पाठ तो जरूर करिएगा इन चारों 2 दिनों में और 2 तिथियों में। 4 पाठ हो गए, क्या नाम 5 पाठ हो गए 4 दिनों में, तो आपके 20 पाठ आपको मिल जाएंगे। तो आप ऐसा करना प्रारंभ करें, हर माह करें, धीरे 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 देखना जीवन में आपको बड़ा सुख मिलने लगेगा। अब जैसे मंगल है, आप अगर महीने का, हमने तो एक मंगलवार की बात कही, आप एक मत करिए, महीने के 4 मंगल करिए, आप महीने के 4 शनिवार करिए, महीने में 2 अष्टमी आती हैं, 2 चतुर्दशी आती हैं, तो 2 और 2 4, 4 वो हो गई, 4 मंगलवार हो गए 8, और 4 आपको शनिवार मिल गए करीब करीब। कई बार मंगल ज़्यादा भी मिल जाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन अनुमानित रूप से आपको 12 बार इस पाठ को करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हर बार 12 उनमें पाठ करेंगे और 11-11 करेंगे तो आपके आराम से देखो मैं भी 100 पाठ से ऊपर हो जाते हैं, 120 121 पाठ हो जाएंगे आपके एक माह में। तो आप ऐसे भी इसका संयोजन कर सकते हैं। और ध्यान रखना, जीवन में सीखी गई विद्या और जीवन में पढ़ी गई विद्या और जीवन में की गई साधना वो विफल नहीं जाती। साधना एक ऐसी चीज़ है, आजकल हम देखते हैं बड़ी नौटंकी चल रही है, बड़े ड्रामेबाजी चल रही है, आपकी साधना को कोई चुरा रहा है, आपकी भक्ति को कोई खींच रहा है। अरे भैया, यही चीज़ चोर नहीं चुरा सकते। और चोर में आप सोचें कोई तांत्रिक चुरा रहा है, वो क्या करेगा, ये बात बताइए। ये बैंक बैलेंस है, भक्ति का बैंक बैलेंस है, इसे कोई आपका नहीं चुरा सकता। ध्यान रखना, आप भक्ति कोई किसी की नहीं छीन सकता। ये सब बहुत अजीब अजीब सी नौटंकी करके, बहुत अजीब अजीब सी बातें करके हमें विमुख कर दिया जाता है। सबसे पहली बात तो आप आकलन करिएगा, आप भक्ति करते कितने हैं। एक बच्चा पढ़ता लिखता उतना है नहीं, न भाव से अपनी पुस्तक को देखता, न किसी आगे के लक्ष्य को लग करके वो पढ़ता, बस माँ बाप कह रहे हैं जबरन वो पढ़ रहा है, तो उसके कितने मार्क्स आ सकते हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। और बाय द वे वो फेल हो जाए और कोई कह दे आपको तो किसी ने फेल करा दिया है, और वो आधी बुद्धि का हो तो वो मान भी लेगा। वही बातें इस लाइन में आ गई हैं कि भक्ति ना विधान मनोरंजन प्रधान वाली बात होती है आजकल। हम उतने विशेष भाव से किसी पूजा को नहीं कर पाते हैं। क्यों? लाख तरह की हमारे मन में टेंशन्स रहती हैं, लाख तरह की बातें हमारे मन में घूमती रहती हैं, मन स्थिर नहीं हो पाता, परेशानियों से घिरा रहता है, आलस्य प्रमाद ऊपर से हमें घेर लेता है।
तो बहुत सारी थकान भरी स्थिति में कई बार हम पाठ करते हैं, तो वो स्थिति भी पूरी फिक्स रूप में, अच्छे रूप में कार्य नहीं करती, और फिर कोई भी हमें इस प्रकार की बेकार की बातें करने वाला व्यक्ति कह दे आपकी भक्ति को तो कोई चुरा रहा है, आपकी तो फलाना कर रहे, हम भक्ति कर ही कितनी रहे हैं जो कोई हमारी भक्ति को चुरा रहा है। सोचने की बात है, हम कितने हैं, कोई 10 घंटे हम बैठते हैं, और यदि मुश्किल से हम हार्डली आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा बैठ भी जाएं तो उस बैठक में कितना मन हमारा लगता है, ये भी एक मायने रखता है। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आप इस प्रकार की अनगढ़ बातों में ना फंसें कि आपकी किसी ने भक्ति को चुरा लिया, फलाना कर लिया। इस पर मैं एक छोटी सी अलग से वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन आज का जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो यही है कि काली शतनाम को आप ध्यान से पढ़ें, कोई आपकी भक्ति नहीं चुरा सकता। विद्या ही एक ऐसा धन है जिसे संसार का कोई चोर नहीं चुरा सकता। ये बात आप ध्यान रखें। अच्छे से अपनी भक्ति को करिए, अच्छे से अपने भाव जगाइएगा। आज एक अनुपम शतनाम की हमने आपसे बात की है, जीवन में करके देखें, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। एक छोटा संदेश और दे देते हैं। 6 सितंबर बिल्कुल नज़दीक है। 6 सितंबर का एक विशेष प्रकार का महाशक्ति का आयोजन है, और जब भी इस प्रकार के विशेष आयोजन होते हैं तो निश्चित रूपेण साधकों को एक बड़े लाभ की प्राप्ति होती है। और इस बार इस आयोजन में, इस विशेष भगवान शिव के पूजन में हम एक विशेष रुद्राक्ष भी आपको दे रहे हैं प्रसाद रूपेण। आप लोग अपने परिजनों के संग आइएगा, मित्रों के संग आइएगा, परिवार के संग आइएगा। अधिक से अधिक अपने संग आप परिजन और साधक लाने का प्रयास करें। इसका सिर्फ हमारा मात्र इतना ही इसमें मंतव्य है कि अपने धर्म की गंगा अविरल धारा सब तक पहुँचे, अपना एक भाव सब तक पहुँचे, और भक्ति सभी को मिले, करने का मौका मिले, और सभी के कष्ट इस भक्ति को करके दूर हों। बस हमारा तो इतना भर इसमें ध्येय है। इसलिए आप अधिक से अधिक संख्या में परिजनों के संग आकर के, भक्तों के संग आकर के इस दैवीय पूजन को करके अपने जीवन को विशेष रूप से उत्थान में लाएं, और कहीं न कहीं जो आपके जीवन की कमजोरियां हैं, परेशानियां हैं, वो आपकी दूर हो सकें। आइए समय और चलो आज की ध्यान साधना को जोड़ते हैं जगत जननी माँ जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे स्तोत्र हैं, गुप्त से गुप्त स्तोत्र हैं जो अभी तक हमें मालूम ही नहीं है। यदि हमें बहुत सारी ऐसी जानकारी चाहिए तो आप प्रतिदिन के हमारे जितने भी कार्यक्रम आते हैं भाव से और ध्यान से सुनते रहिए और देखते रहिएगा।
चलिए आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बार बार आंखों की नाड़ी फट जाती थी, तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि ये कैसे हो गया। मेरे 30 साल की प्रैक्टिस में कभी भी इस आंख की रोशनी चली गई थी, तो वो मैं मंत्र करती थी, आपने मेरे को बताया था, तो उस मंत्र से मेरी रोशनी वापस आ गई। मेरे को काला मोतियाबिंद है, तो हाँ अब ठीक है, इस रोशनी आंख में आ गई। तो वो बोले कि मैं बड़ा हैरान हूँ कि रोशनी ये वापस आ कैसे गई, तो आपकी कृपा से आई। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।